व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग नया एक चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग का क्वेरी है कि सर क्या होता है वर्किंग कैपिटल। देखो, मोस्टली हम लोग बिलोंग कर रहे हैं अभी 6 सेमिस्टर में, ठीक है ना। अगर कोई एमबीए का स्टूडेंट है, क्या बीबीए का स्टूडेंट है, क्या बीकॉम का स्टूडेंट है। बीकॉम एमबीए का स्टूडेंट होगा तो शायद वो सेकेंड सेमिस्टर में बिलोंग कर रहा है। तो ऑब्वियस का बात है, हम लोग वर्किंग कैपिटल कभी ना कभी सुन के तो आए होंगे। 11 12 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो अभी हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल का जो हम लोग जानते हैं, वो जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो ये है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। बट ये तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये मतलब ये तुमको थ्योरिकल कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दे रहा है कि ये ऐसा होता है। मगर ये क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ये हम लोग को यहाँ पर नहीं बोला। और मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को ये शायद कम पता होगा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। मेजर स्टूडेंट को ये पता है सर वर्किंग कैपिटल का मतलब सी माइनस ए, दैट्स ऑल। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है और उसका इंटरप्रेट क्या है। ठीक, सो वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का मतलब है the capital invest in business for day to day purposes। सिंपल, एकदम शॉर्ट में उसका कॉन्सेप्ट, यानी कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें से हम लोग कुछ पोर्शंस रख देते हैं डेली पर्पस के लिए। डेली एक्सपेंस जो होता है, डेली जो हम लोग का लाइबिलिटी हम लोग को पे करना पड़ता है डेली पर्पस के लिए, वो डेली पर्पस के लिए कि मंथली पर्पस के लिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं और जो हम लोग खर्चा को ऑपरेट करते हैं, खर्चा को चलाते हैं, वो पैसा को, वो फंड को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फंड। क्या वर्किंग कैपिटल, सर समझे नहीं? चलो एग्जांपल से समझा ले। फॉर एग्जांपल मान लो कि मिस्टर एक्स ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है और इसको ऑब्वियसली एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी मिलेगा। अब सैलरी इसको मिल रहा है मान लो कि 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। क्या ये ऑब्वियस है कि वो 50,000 ईच एंड एवरी मंथ में खर्चा कर देगा फुल्ली? नहीं। अगर कर भी देता है, मान लो कि वो 10 दिन में खत्म कर दिया, तो बाकी दिन कैसे चलाएगा? चलो वो खर्चा नहीं करता, वो बहुत अच्छा बंदा है, वो सेविंग करता है, खर्चा बहुत कम करता है। वो क्या किया, 50,000 टोटली, 50,000 को टोटली शिफ्ट कर दिया अपना बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट कर दिया। कैसे चलाएगा अपना बाकी दिन, मन का बाकी दिन वो कैसे अपना खर्चे चलाएगा? सोच के देखो, 50,000 जमा कर दिया तो बाकी दिन कैसे चलाएगा? उसको तो खाना पीना कुछ तो डेली पर्पस के लिए लगेगा ही, डेली पर्पस के लिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? सर बैंक से उठाएंगे। क्या डेली बैंक से हम लोग उठा सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। यानी कि मोस्टली हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो है 50,000 अगर हम कोई बंदा कमाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा 50,000 कमाता है, तो उसका हो सकता है कि 80% वो अपना हाथ में रखता है, इन हैंड, और 20%
वो अपना बिजनेस में रखता है एट बैंक। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसा बात नहीं है कि 80% ही खर्चा करता है, 20% ही सेविंग करता है, ऐसा बात नहीं है, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक है ना। किसी का हो सकता है कि 90% सेविंग करता है, मतलब सॉरी 90% खर्चा करता है, 10% सेविंग करता है, कि 70% खर्चा करता है, 30% सेविंग करता है। दैट इज डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। मगर अगर हम लोग ये समझ लेते हैं कि 50,000 में से इन हैंड का मतलब वो कैश अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि उसको डेली पर्पस के लिए, डे टू डे ऑपरेट के लिए उसको खर्चा पानी लगेगा, और वो बार बार बैंक में नहीं जा सकता, बार बार एटीएम कार्ड निकाल के वो स्वाइप नहीं कर सकता। ये काम हम लोग डेली नहीं करते, सही है। तो वही पैसा को हम लोग जो इन हैंड में हम लोग रखते हैं और जो रेगुलर पर्पस के लिए खर्चा करते हैं, उस फंड को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बात क्लियर? थ्योरी क्लियर? ओके। अब दूसरी बात में आते हैं, तो ये फॉर्मूला क्यों ऐसा हुआ? फॉर्मूला, अगर हम लोग के पास पैसा ही है, कैपिटल बोल दो कि अपना अपना ही कैश बोल दो, जो भी बोल दो, मगर फॉर्मूला ऐसे क्यों बना? CA माइनस CL का क्या लॉजिक है? चलो समझाए। ओके, सो एक बैलेंस शीट हम ड्रॉ करते हैं और बैलेंस शीट से हम समझाएं, ठीक है। एक बैलेंस शीट में क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है, क्या एलिमेंट्स रहता है उसमें? लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन, और करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। बस ये 5 आइटम। और एसेट साइड में क्या रहता है? फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। ये ओवरऑल व्यू है। उसके अंदर में बहुत सारा पार्ट हो सकता है और होता भी है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट में बहुत सारा पार्ट होता है, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा। और लोन में भी बहुत सारा टाइप्स होता है, मॉर्गेज लोन, विदाउट मॉर्गेज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो बात मैं नहीं बोल रहा। मगर ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इतना ही हम लोग बैलेंस शीट में मेन चीज देख पाते हैं, ब्रेकअप्स में नहीं जाए। ओके, तो कोई कंपनी को चलाने के लिए हमको कहाँ से पैसा मिलेगा? कोई पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए हमको कहाँ से पैसा मिलेगा? सर मार्केट से रेज करना पड़ेगा फंड, सही। तो फंड अगर हम लोग रेज करते हैं, यानी कि कैपिटल फंड जो हम लोग रेज करते हैं, वो 3 जगह से रेज कर सकते हैं। वो 3 जगह से रेज कर सकते हैं। क्या क्या जगह से? एक ओन सोर्स, लोन सोर्स और इंटरनल सोर्स, ठीक। यानी कि ओन क्या हो गया? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। लोन क्या हो गया? डिबेंचर्स एंड लोन, बैंक लोन। और इंटरनल में क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लसेस। रिजर्व और सरप्लसेस, रिजर्व मतलब जो लास्ट ईयर में हमने प्रॉफिट से असाइड करके रखे थे, और सरप्लस मतलब दिस करेंट ईयर्स प्रॉफिट। अब बात को समझो कि ये 5 जगह से मेरा फंड आ सकता है। तो हमने क्या किया कि इक्विटी और प्रेफरेंस से 100 रुपए उठाया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए उठाया, 100 रुपीज। और लोन से यानी कि डिवेंचर से हमने बाकी 100 रुपए उठाया। अब ये जो 100 रुपए और 100 रुपए जो मैंने कलेक्शंस किया, वो क्या हम घर पे लेके जाएंगे? नहीं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और डेफिनेटली मेरा बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। अब ये पैसा लेके हम क्या करेंगे? ये पैसा से क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, मगर हमको गुड्स खरीदना पड़ेगा, मशीन्स खरीदना पड़ेगा, फैक्ट्री खरीदना पड़ेगा। अगर मेरे पास फैक्ट्री नहीं है तो अनटिल अनलेस, तो बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज किया, जिसमें फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया 170 रुपीज, 200 रुपये हमने उठाया मार्केट से, और हमने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया 170 रुपये, 170 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। तो बाकी 30 रुपीज कहाँ गया? बाकी 30 रुपीज कहाँ गया?
बाकी 30 रुपीज को हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। सर क्या आप बोल रहे हैं सर, वर्किंग कैपिटल कैसे हो सकता है? अभी तो आप बोले थे कि फिक्स्ड एसेट आता है, करंट एसेट आता है, इस टाइप में एसेट में लायबिलिटी होता तो करंट लायबिलिटी बोल सकते थे, वर्किंग कैपिटल कैसे? चलो दिखाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को हम 30 लिख दे रहे। 30 मतलब बैलेंस शीट मैच हो गया, 200 200, दैट्स ऑल। अब मेरा बिजनेस थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने मशीन्स इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग इन्वेस्ट कर दिया, फर्नीचर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ स्टॉक भी हमने अपना पैसा से, अपना मतलब जो फंड हम रेज किए थे वहां से कलेक्शंस करके कुछ इन्वेस्ट कर दिया। क्या 30 रुपीज, अब इसको रुपीस एज्यूम कर सकते हो, करोड़ एज्यूम कर सकते हो, लैक्स एज्यूम कर सकते हो, 1000 एज्यूम कर सकते हो, नथिंग अ प्रॉब्लम। बट कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, क्या ये 30 से हम लोग कितना सारा गुड्स बनाएंगे, कितना गुड्स बना सकते हैं? मेरा जो प्रोडक्शन गोल है वो क्या ये 30 से हो सकता है? नहीं हो सकता, हमको और भी गुड्स परचेज करना पड़ेगा। मगर परचेज करेंगे कहाँ से? पैसा तो नहीं है, सब पैसा तो लगा दिए, जो 200 रुपए उठाए थे उसमें से 170 रुपए फिक्स्ड एसेट में डाल दिए और कुछ स्टॉक में डाल दिए। मान लो कि करंट जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका ब्रेकअप्स अगर हम लोग बोले तो करंट एसेट में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है ना, तो करंट एसेट में तो स्टॉक होता है, तो हम लोग उसको स्टॉक भी एज्यूम कर सकते हैं ना, ठीक। तो स्टॉक हम 30,000 खरीद लिया, और ये खरीदने के बाद फिर हम लोग देख ले कि और भी कुछ गुड्स का रिक्वायरमेंट है, तो अब पैसा कहां से आएगा? मैंने तो और सब पैसा लगा दिया, तो ऑब्वियस है कि इस सिचुएशन में मुझको क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा, यानी कि ऑन क्रेडिट सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। तो गए सप्लायर के पास, सप्लायर को कन्विंस किया, और सप्लायर हमको, सप्लायर मतलब क्रेडिटर होता है, सप्लायर आया कंपनी को, देखा हाँ ठीक है 200 है तुम्हारे पास कैपिटल, तुमने 170 इन्वेस्टमेंट किया तो तुम्हारे पास ठीक है, हम जो उधार दे रहे, अगर तुम चुका नहीं पाओगे तो उधार हम एसेट टेक ओवर लेके जा सकते हैं, उससे मेरा रिकवर हो जाएगा। तो इस सोच से वो क्रेडिटर मुझको उधार दिया। कितना दिया? मान लो के 20 और 20 रुपीज के 20,000 के 20 लाख 20 करोड़, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, वो हमको दिया, और भी 20 रुपीज दिया। क्या दिया? ऑन क्रेडिट दिया। अब बात को समझो कि ये 20 रुपीज मेरा इस गुड्स के साथ और भी ऐड हो जाएगा, यानी कि मेरा अल्टीमेट गुड्स अभी कितना हो गया? 50। मेरा अभी गुड्स कितना हो गया? 50, क्योंकि 30 तो था ही मेरा, हमने अपने ही पैसे से खरीदे थे, और 20 मैंने उधार लिया, तो मेरा स्टॉक रेज हुआ, 50 हुआ। अभी अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं तो मेरा बैलेंस शीट क्या दिखा रहा है? 200, 220, और यहां पर भी 170 और 50, डेफिनेटली 220। बात को क्लियर करो, मेरे पास बैलेंस शीट दिखा रहा है, मेरा बैलेंस शीट दिखा रहा है 220 का, मगर मेरे पास 220 है कहां? मेरा एसेट 220 है कहां? उसमें से तो 20 रुपए मेरा क्रेडिटर ले लेगा, मेरा क्रेडिटर ले लेगा, मुझको पेमेंट करना पड़ेगा 20 रुपीज, सही। तो अगर 20 रुपीज हम पेमेंट ही कर दे तो मेरा नीड एसेट कितना बचेगा? मेरा नीड एसेट कितना बचेगा? तो ये 50 से अगर हम लोग लेस क्रेडिटर कर दे 20, तो फिर से 30 तो हो जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ? ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा सीए हुआ, और क्रेडिटर मतलब सीएल होता है। सर ऐसा तो कभी बैलेंस शीट होता नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये बैलेंस शीट हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बैलेंस शीट है। अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट है वो ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग को क्रेडिटर को इस साइड में और स्टॉक वगैरह को इस साइड में कभी ऐसा लेस करके नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उसमें कंपनीज एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, ये वो कितना सारा एक्ट है, उसमें शेड्यूल है, सब मेंटेन करना पड़ता है।
फिनेंशियल मैनेजमेंट का बैलेंस शीट करने के लिए कोई रूल्स मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, तो दैट्स वाई फिनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ अपने यूजफुल के लिए, मतलब यूज करने के लिए कुछ अपना कैलकुलेशंस को हेल्प करने के लिए और भी क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को और भी स्मूथ रखने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस को स्मूथ रखने के लिए हम लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है और ये अभी बहुत सारा जगह में ऐसा बन रहा है। फाइनेंशियल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बैलेंस शीट उसका हिसाब से बनाता है। तो अब तुम लोग देखो, जो मेरे पास 30 स्टॉक था, जो वर्किंग कैपिटल हम बोले थे 30, वो अल्टीमेट 30 नहीं आ गया। कुछ भी यहाँ पर डाल दो फिर तो वहां से लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो उधार चुकाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये जो बैलेंस शीट हमको 220 दिखा रही है, हमको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है 220, मगर है तो एक्चुअली ये 200 ही, मेरा जो लायबिलिटी है 220 है, उसमें से हमको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि इस साइड में भी अगर देख लो कि 220 आया था जब 170 एंड 50, उसमें भी हम लोग को 220 ही दिखा रहा था, मगर उसमें से भी तो हमको 20 रुपए पेमेंट करना था। तो हुआ कहाँ मेरा एसेट 220 का? मेरा तो 200 का ही एसेट है। तो 200 लाने के लिए डेफिनेटली तुमको करंट एसेट को कट ऑफ करना पड़ा, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को कट ऑफ करना पड़ा, डेफिनेट ना। सो दैट्स व्हाई फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का बनता है CA माइनस CL, नथिंग बट कि इसके और कोई अलग लॉजिक है, ठीक। और कोई कॉन्सेप्चुअल अगर तुम लोग सोचते हो तो तुमको यही लास्ट में जाके यही प्रेडिक्ट करके ही तुमको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। फॉर्मूला ऐसे ही आया है, और हम बार बार बोलते हैं कि फॉर्मूला पहले नहीं आया, फॉर्मूला आने से पहले उसका कॉन्सेप्ट आया, उसका थ्योरिटिकल नॉलेज आया, प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे काम होता है उसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग सर्वे करते हैं, उसके बाद हम लोग का एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला पहले नहीं बनता, उसके बाद थ्योरी नहीं बनता है, कभी भी नहीं, कोई भी चीज का भी नहीं। हम एमएम मॉडल को भी हम दिखाए थे तुम लोग को, गॉडेंस का भी फॉर्मूला प्रूव करके दिखाए थे, ऑल्टर्स का भी फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया। तो उसका फॉर्मूला सोचने से पहले वो तो पहले थ्योरी सोचा, पहले तो कॉन्सेप्ट लाया कि कैसे बन रहा है, बात समझ में आया। तो वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ CA माइनस CL, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि डे टू डे ऑपरेट करने के लिए हम लोग को दरकार होता है, ठीक। और दूसरी बात है कि इसको हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एज ए न्यूमेरिकल अमाउंट निकालने के लिए, वो होता है CA माइनस CL। मगर वर्किंग कैपिटल का मतलब जस्ट इनफ हम लोग नहीं बोल सकते कि CA माइनस CL, ये फॉर्मूला ओरिएंटेड है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ओरिएंटेड आंसर हुआ, मगर थ्योरिकल ऐसा नहीं है, थ्योरिकल कुछ अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि तुम लोग